तो बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सर, मुझे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है। उसमें 4 एडजस्टमेंट होता है। उसमें किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, फिर सब्सक्रिप्शन को करेंट ईयर के बैलेंस शीट में अपडेट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कैसे अपडेट करना है, ये सब आप क्लियर बता दीजिए। देखो, सब्सक्रिप्शन जब आता है तो उसमें हम लोग 4 एडजस्टमेंट करते हैं। 2 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग का होता है, 2 तुम्हारा एडवांस का होता है। आउटस्टैंडिंग में एक आउटस्टैंडिंग पिछले साल का होता है, एक आउटस्टैंडिंग इस साल का होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ, पिछले साल का बचा हुआ, इस साल का बचा हुआ। एडवांस में 2 आता है, इस साल का एडवांस जो पिछले साल मिल चुका है, और एक और अगले साल का एडवांस जो इस साल मिल चुका है। तो तुमको सिंपल ट्रिक ये याद रखना है कि जो इस साल से रिलेटेड है, जो एडजस्टमेंट इस साल से रिलेटेड है वो ऐड होगा, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है मतलब प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से जो रिलेटेड है वो तुम्हारा माइनस हो जाएगा। इन चारों में से 2 प्लस होगा, 2 माइनस होगा। प्लस वो होगा जो इस साल का बचा हुआ है, इस साल का बचा हुआ है, वो अगले साल मिले या नहीं मिले, जो इस साल का बचा हुआ है। और एक और प्लस होगा मतलब जो इस साल का एडवांस पिछले साल मिल चुका है, इस साल का एडवांस पिछले साल मिल चुका है, मतलब एक और स्टैंडिंग 8 का एडवांस प्लस होगा, इस साल का और स्टैंडिंग और पिछले साल जो एडवांस मिला है वो तुम्हारा ऐड होगा। और माइनस में भी दो एडजस्टमेंट आता है, एक आउटस्टैंडिंग का, एक एडवांस का। आउटस्टैंडिंग कौन? जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होगा, इस साल का नहीं, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होगा, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है इस साल से रिलेट कुछ नहीं करता है। और दूसरा, जो अगले साल का एडवांस इस साल मिला है, तो जो एडवांस इस साल मिला है वो इस साल से रिलेट नहीं करता है, अगले साल से रिलेट करता है, मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो कब मिला है। तो 2 तुम्हारा प्लस होगा, 2 माइनस होगा। इस साल का बचा हुआ और इस साल का एडवांस जो पिछले साल मिला था वो ऐड होगा, पिछले साल का बचा हुआ और अगले साल का एडवांस जो इस साल मिला है वो माइनस होगा। सिंपल, बस इतना याद रखना है। जो इस साल से रिलेट है वो ऐड होगा, इस साल से जो रिलेट नहीं है वो माइनस होगा। Simple concept. Subscription related to current year will be added, and subscription related to previous year next year will be subtracted. जहाँ की बात बैलेंस शीट की है तो हम लोग 2 बैलेंस शीट तैयार करते हैं, एक करेंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। अगर करेंट ईयर का बैलेंस शीट मान लो 2006 से 2007 है तो प्रीवियस ईयर का 2005 से 2006 हो जाएगा। तो इस साल में उन चारों एडजस्टमेंट में से वही 2 एडजस्टमेंट आएगा जो इस साल का एसेट और लायबिलिटी का फीचर शो करता है। और पिछले बैलेंस शीट में भी वही एडजस्टमेंट आएगा जो पिछले साल के एसेट और लायबिलिटी के तरह एक्ट कर रहा है, जो पिछले साल का एसेट और लायबिलिटी का फीचर बता रहा है, वो एडजस्टमेंट पिछले साल के बैलेंस शीट में आएगा। सर, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता दीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को इस साल 6 लाख मिला है। 4 हमारा एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने बताया था। सब्सक्रिप्शन इस साल 31 मार्च 2006 को हमारा बैलेंस शीट बनेगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ये 2005 1/4/2005 मतलब फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है, मतलब ये पिछले साल से बिलोंग करता है। पिछले साल इतना हमारा बच गया था, आउटस्टैंडिंग है।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2006, मतलब अभी का बात कर रहा है। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग है ये इस साल का है 40,000। ये रिसीव्ड एडवांस एज ऑन 2005, 1/4/2005, मतलब पिछले साल हम लोग को एडवांस मिला था इस साल के लिए। इस साल के लिए 32,000 का सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल चुका था। और ये जो है जो इस साल मिला है अगले साल के लिए, इस साल मिला है अगले साल के लिए। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखना है, जो इस साल से बिलोंग करता है उसको प्लस करेंगे, जो इस साल से बिलोंग नहीं करता है उसको माइनस करेंगे। ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, पिछले साल का बचा हुआ है, माइनस करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग इस साल का बचा हुआ है। अब अगले साल में मिले वो ना मिले वो अलग बात है, लेकिन ये 40,000 इस साल का बचा हुआ है तो इसको प्लस करेंगे। ये एडवांस हम लोग को इसी साल का पिछले साल मिल चुका था, लेकिन इसी साल का है तो ये भी प्लस करेंगे। ये एडवांस अगले साल का इस साल मिला है, इस साल मिला है उससे मतलब नहीं है। मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन किस टाइम मिलता है उससे मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्शन किस ईयर से रिलेटेड है उससे मतलब है। तो अगले साल से रिलेटेड है तो इसको माइनस करेंगे। तो इस साल से बस यही दोनों रिलेटेड है, मतलब इस साल का जो बचा हुआ है और इस साल का जो एडवांस पहले मिल चुका था, तो ये दोनों तुम्हारा प्लस होगा। तो यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू के साइड आपका सब्सक्रिप्शन लिखाता है, सब्सक्रिप्शन टोटल 6 लाख है। उसमें से आपका ऐड क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और इतना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, मतलब ये इस साल का बचा हुआ है, इसी साल का बचा हुआ है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। और ऐड वाला और इस साल का जो एडवांस जो पिछले साल मिल चुका था इसको भी हम ऐड करेंगे। ये दो जो ऐड कर रही है इस साल से रिलेटेड है, बचा हुआ और एडवांस। टोटल हम लोग ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट ऐड हो गया है। अब जो लेस वाला है वो लेस कर देते, टोटल अभी ऐड करने के बाद इतना आया, ये तीनों को ऐड किए तो अब जो लेस वाला है वो कर देते हैं। लेस कौन कौन लेस होगा, सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, अब इस साल मिल गया होगा शायद, लेकिन वो पिछले साल से रिलेटेड है तो वो माइनस होगा। एक और माइनस क्या होगा, जो अगले साल का एडवांस इस साल मिल चुका है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं एडवांस लिखाएगा, जो अगले साल का एडवांस इस साल मिल चुका है तो वो अगले साल से रिलेटेड है। ये दोनों को हम प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके इतना सब्सक्रिप्शन आएगा और इतना ही सब्सक्रिप्शन आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 574000, मतलब इस साल का जो बचा हुआ है वो ऐड होगा। अब इस साल का बचा हुआ अगले साल मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, मतलब 40,000। इस साल का एडवांस जो पिछले साल मिल चुका है वो भी ऐड होगा, पिछले साल का बचा हुआ और अगले साल का एडवांस जो इस साल दिए वो दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसका इस साल से रिलेशन कुछ नहीं है। हर डाटा 2 अकाउंट में जाता है, मतलब अगर कैश अगर परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट और कैश अकाउंट में जाएगा, सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट और कैश अकाउंट में जाएगा। उसी हिसाब से जब हम लोग एडजस्टमेंट भी करते हैं तो वो भी 2 अकाउंट में जाता है। एक तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया और एक हमारा बैलेंस शीट में अपडेट होता है। बैलेंस शीट में कैसे अपडेट होगा कि वो इस साल के लिए लायबिलिटी था या एसेट था, मतलब हम अगले साल का एडवांस इसी साल दे दिए तो हमारे लिए एसेट हुआ, मतलब अगर वो तो एक्सपेंसेस में होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन पहले से दे दिए तो लायबिलिटी हो जाएगा। इस साल का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन तो वो तुम्हारा एसेट में चला जाएगा। तो हमारा एसेट और लायबिलिटी में डालते हैं
तो ये जो 4 है ना, ये दो 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 बैलेंस शीट में जाएगा। एक पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा जो लास्ट में बैलेंस शीट बनेगा, और एक इस साल के बैलेंस शीट में बनेगा। तो ये जो 2 है 2006 2005 से 6 का, मतलब ये करंट ईयर है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो 2005 है और ये 2005 है, मतलब ये स्टार्टिंग है 2005 का, लेकिन ये 2004 और 5 के बीच का है। ये 2004 और 5 के, मतलब ये प्रीवियस ईयर से रिलेशन करता है, प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है। यहाँ पे 2005 का अप्रैल का फर्स्ट डेट है, इसका मतलब ये इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस शीट है, मतलब पिछले साल का एंडिंग बैलेंस शीट होगा। तो ये और ये जो ऊपर माइनस और ये वाला जो है 60,000 और 32,000, ये पिछले साल के रिलेट करता है, पिछले साल से रिलेट करता है, ये पिछले साल के बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमारा ये वाला अब आपको कैसे पता चलेगा कौन से बैलेंस शीट में डाले? आप ये चेक कर सकते हैं कि इतना तो पता होगा, अगले साल का बैलेंस शीट तो आप बनाएंगे नहीं, पिछले साल और इस साल का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पिछले साल का जब बना रहे हैं, पिछले साल का बना रहे हैं, तो पिछले साल के लिए आप चेक कर सकते हैं कौन लायबिलिटी है कौन एसेट है, ये तो चेक कर सकते हैं, है ना। ऐसे फर्स्ट है, ये पिछले साल का बचा हुआ है, पिछले साल का बचा हुआ है। इतना तो पता है कि सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू होता है, फ़ायदा होता है, रेवेन्यू होता है। तो ये जो फ़ायदा है ये बचा हुआ है, मतलब वो मुझे फ़ायदा, मतलब मैंने मज़दूरी कर ली लेकिन मज़दूरी का पैसा नहीं मिला, तो हमारे लिए वो एसेट हुआ ना। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिलना है ही, लेकिन वो मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए एसेट हुआ, मतलब एक्वायर्ड इनकम, मतलब वो हम लोग को मिलना ही है, तो हमारा एसेट में चला जाएगा, है ना। सेकंड देख लो, सेकंड इसमें नहीं आएगा लेकिन चेक कर लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है, अब इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल में ना ही एसेट होगा ना ही लायबिलिटी होगा, इसे चेक कर सकते हैं। थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल चुका है, मतलब उसको पहले से इनकम मिल चुका है, मतलब एक्वायर्ड इनकम है, मतलब उसको पहले से इनकम मिल चुका है। पिछले साल हम पिछले वाले में ये जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग इनकम था, और ये हमारा एक्वायर्ड इनकम, मतलब पहले से हमको इनकम मिल चुका है, मतलब ना ही मैंने मजदूरी की ना ही कुछ की, लेकिन पहले से मुझको एडवांस मिल चुका है, तो वो हमारे लायबिलिटी होता है, तो हमारी लायबिलिटी में चला गया। अब ये तीसरा वाला, अगले साल का एडवांस इसी साल मिल चुका है, अगले साल का एडवांस इस साल मिल चुका है, तो प्रीवियस ईयर से तो कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो ये और ये जो है वो तुम्हारा इस साल में जाएगा। इस साल में कैसे जाएगा? इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल मजदूरी कर लिए हैं लेकिन इस साल मिला नहीं है, तो वो हमारा एसेट हो गया, 40,000 हमारा एसेट हो गया। और ये जो लास्ट वाला है 38,000, मतलब अगले साल का एडवांस इसी साल मिल चुका है, मतलब मैंने मजदूरी नहीं की है लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन मिल चुका, मतलब रेंट मिल चुका है, वेजेस मिल चुका है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाता है। अगर आपको लायबिलिटी और एसेट्स में फ़र्क नहीं पता है, क्या उसको डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो हमको कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, एकदम परफेक्ट बना दूंगा। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यही याद रखना है, जो इस साल से रिलेशन है वो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस होगा, जो इस साल से नहीं है, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से है, वो माइनस होगा। अब बैलेंस शीट में तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी देखते हैं, दो बैलेंस शीट बनता है, पिछले साल का और इस साल का, दोनों में लायबिलिटी एसेट बनता है, लायबिलिटी एसेट बनता है, बस इतना जानना है। बाकी सब भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, आप बनाएंगे तो बन जाएगा। चार